हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वंस अगेन आपके सामने एनडीए के प्रीवियस ईयर्स डिस्कशन की सीरीज में हमने एक टॉपिक लिया है कैलकुलस का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक लिमिट्स आपके साथ कवर कर चुके हैं। तो आपने देखा था कि लिमिट्स में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस एवरी टाइम आ रहे थे। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस 3 इयर्स, दैट मीन्स 6 पेपर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 6 इयर्स में जो देखा गया है 29 क्वेश्चंस इसमें आए हैं, और इन 29 क्वेश्चंस को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 5, दैट मीन्स जो एवरेज है वो 4 to 5 क्वेश्चंस का है। कंसेप्ट्स की अगर बात करें तो सारे कंसेप्ट्स लिमिट वाले ही लगते हैं, ग्राफ वाले लगते हैं, जो मैंने अपनी टॉपिक वाइज वीडियो में बताया है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड जितना ज्यादा हो सकता है आप चैनल को शेयर करिए, सो दैट जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने ही नए नए कंसेप्ट्स टॉपिक वाइज, ट्रिक वाइज एंड नॉट ओनली इन मैथ्स, अदर सब्जेक्ट्स में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट पार्ट पे। पहले हम उठा रहे हैं एनडीए 2018 का सेकेंड एग्जाम। देखिएगा, इस एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा था कि कोई एक फंक्शन है fx, जो कि ये हमें दे रहे थे कितना बेटा, sin 2x अपॉन 5x अगर आपका x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 अपॉन 15 अगर x इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इसके ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में कॉन्टिन्यूटी एट 0 बोला है, सेकेंड ऑप्शन में कॉन्टिन्यूस एट एवरी x बोला है, फिर इसी तरह से x इज इक्वल्स टू पाई बोला है एंड अगेन 0 पर डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि इस फंक्शन का नेचर कहां पर चेंज हो रहा है, 0 पर। इसका मतलब 0 के अलावा हम डैम श्योर हैं कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस या सतत नहीं होगा, 0 पर। हम 0 पर चेक करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है, तो उस पॉइंट पर, क्योंकि हम यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटीज एट कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एट x बराबर 0 पे। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फंक्शन की 0 पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए उसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के, या बराबर होनी चाहिए किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब 0 पर वैल्यू बेटा वो क्या देता है, 2 अपॉन 15, 0 माइनस h, 0 प्लस h हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। हम 0 प्लस h पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि माइनस के चक्कर में हमें ना पढ़ना पड़े। तो देखिएगा जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी 0 से हटकर कोई पॉइंट है, यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 2h अपॉन 5h। अब अगर आप डायरेक्टली 0 रखते हैं तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनते ही बच्चा सोचता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल मत लगाइए, इसका आंसर सीधे सीधे है। अगर h टेंडिंग टू 0 है तो 2h भी टेंडिंग टू 0 होगा, यानी sin 2h कितना बन जाएगा, 2h। h से h कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 2 अपॉन 5। तो इधर 0 पर वैल्यू थी 2 अपॉन 15 और राइट साइड पे कितनी है, 2 अपॉन 5। अगर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है। क्या दिया है फंक्शन बेटा इन्होंने, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, और ये कहता है कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट।
बच्चा सबसे पहले गलती ये कर देता है कि वो नॉट नहीं देखता। अब अगर आप चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी की बात करिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियोस में, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है कई बार, कि जब भी मॉड का आए आप क्या ड्रॉ करिए, ग्राफ। तो ये अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, 3 पर, यानी ये x इज इक्वल्स टू 3 है और 3 पर इसका कैसा आ जाएगा, शार्प सिरा, नुकीला सिरा, शार्प पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं तो ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कहीं भी इसका टच छूट ही नहीं रहा है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो अपने ऑप्शंस को चेक करिएगा। इसने पहला ऑप्शन बोला है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू -3। तो बेटा -3 पर तो ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ही आगे ग्राफ बढ़ता जाएगा। और उसने क्या पूछा है, नॉट कॉन्टिन्यूस, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। आप चाहें तो अदर ऑप्शंस भी देखिएगा। उसने बोला है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 3, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है क्योंकि टच नहीं छूट रहा। नेक्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे, तो 0 पे देख लो 2 डायरेक्शंस नहीं है, शार्प एज नहीं है, यानी यहाँ पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल भी है। एंड एफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3, तो -3 पे भी आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा ग्राफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 2 डायरेक्शंस नहीं है। सो आंसर इज ओनली ऑप्शन ए, अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच पता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनडीए सेकेंड 2018 में आया है। क्या है ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में 2x प्लस tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन में इसने खुद कहा कि ये कॉन्टिन्यूस है। कहां पर कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर, अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है f0 की। अब अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड में माइनस का इशू हो जाएगा। अगर इसे लिखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस साइन इनवर्स h अपॉन 2h प्लस tan इनवर्स h। अब बच्चा यूजुअली फॉर्म रखेगा, 0 माइनस 0 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी। तो मेजॉरिटी बच्चा क्या करता है, जहां भी 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है वो एल हॉस्पिटल रूल लगाता है, जो कि हर कोई लगा ही सकता है। लेकिन एनडीए एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। अगर आप इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लगेगा। और ये ट्रिक्स ही होती हैं जो हमारी एनडीए एग्जाम में हमें बाकी बच्चों के मुकाबले ऊपर ले जाती हैं। बिकॉज एल हॉस्पिटल ट्रेडिशनल अप्रोच है। जो बच्चा 11th-12th करके आ रहा है वो एल हॉस्पिटल जरूर पढ़ता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम में जा रहे हैं, आपको उससे अलग अप्रोच सीखनी है। तो मैंने अपनी जो लिमिट्स की वीडियोस अपलोड करी है, आप उसमें जाकर चेक कीजिएगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बताई है कि अगर कभी भी लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन इनवर्स h को आप h कहेंगे, tan इनवर्स h को आप h कहेंगे। इस तरह से 2h माइनस h कितना हो जाएगा, h, और 2h प्लस h कितना हो जाएगा, 3h, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। तो बेटा यहाँ भी जो ये इतने स्टेप्स लगे वो मुझे आपको समझाने के लिए लगे। एग्जाम में आप जा रहे हो तो पेन भी नहीं चलाना, आप डायरेक्टली देखना 2x माइनस x कितना होगा, x, 2x प्लस x कितना होगा, 3x, यानी आंसर कितना होगा, 1/3। तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए सेकंड 2018 में। इस कंडीशन में आपको एक फंक्शन दिया है जो कि फुलफिल करता है कंडीशन fx प्लस y fx इंटू fy को, ठीक है। इस तरह के फंक्शंस वैसे होते कैसे, अगर जनरली बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं जो इस नेचर को फुलफिल करते हैं, क्योंकि e टू द पावर x प्लस y को आप e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी आपके पास ऐसा फंक्शन आ रहा है, आप उसको क्या लेट करेंगे, e टू द पावर x। ये थी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब आइएगा आगे, इसमें इसने कहा कि जो फंक्शन fx है वो ओपन होता है 1 प्लस x
जी एक्स इंटू फाइव एक्स, जहां पर इन्होंने लिमिट h टेंड्स टू 0 fx बोला कितना है, सॉरी जी एक्स कितना दिया है इन्होंने हमें a, एंड इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 5x कितना दिया है बेटा हमें b। ये दो बातें इन्होंने हमें दे रखी हैं और हमसे पूछता क्या है f डैश x। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना है तो किसके इक्वल होता है वो, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस आता है जबकि कंडीशन में क्या है प्लस, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, इस रूल से आप खोलिए तो fx इंटू fh माइनस fx अपॉन में h। हम लिमिट अगर रखते हैं तो हमें f0 की वैल्यू नहीं पता। चेक करिए कि उसने आपको दिया क्या है, उसने आपको फंक्शन खुलने का मेथड दे रखा है, फंक्शन कैसे खुलेगा, यस और नो। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा fx, अपॉन में क्या चल रहा है आपका h, क्या बचेगा fh माइनस 1, और fh को इस रूल के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h इंटू जी एच इंटू 5h, ठीक है, और fx कॉमन लिया है तो माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से h से h कैंसिल हो जाएगा, एंड लिमिट अगर देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 gx a है, यानी h टेंड्स टू 0 gh भी कितना होगा a, h टेंड्स टू 0 5h भी कितना होगा b, यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा a b fx, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। तो बेटा इस तरह से 4 क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से 2018 सेकेंड में उठे थे। अब बढ़ रहे हैं 2018 पे, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठे थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस 2018 एनडीए में क्या था, फंक्शन इन्होंने कहा था fx है मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, और ये कहता है इनमें से कौन सी बात सही है। अगर आप ऑप्शंस पर नजर डालें तो ऑप्शन में उसने कॉन्टिन्यूटी ही दे रखी है 0.01 पे। अब कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल डिटेल करते हैं, पहले मॉड खोलेंगे, फिर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट 0 पे, फिर 1 पे। इवन देन जब बच्चा 12th क्लास में होता है उसे यही अप्रोच सिखाई जाती है, एनसीईआरटीज यही अप्रोच कहती हैं। बट आप कहाँ जा रहे हैं कंपटीशन देने, वो भी नेशनल लेवल, कंडक्टेड बाय यूपीएससी एनडीए। तो ये आपका कहाँ हिट करता है, बेसिक्स पर। अब बेसिक्स पर अगर जाएं, और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बोला है कि मॉड एक्स हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कभी भी चेक नहीं करना। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी पर डाउट होता है, जहां उसका नेचर चेंज होता है वहां वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन मॉड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस तरह से ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस, ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस, यानी ये हमारा एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम पेन भी नहीं चला रहे हैं, हमारा आंसर कौन सा आ जा रहा है बेटा, देखिएगा ऑप्शन ए, fx is continuous at everywhere, यानी x बराबर 0 एंड x बराबर 1। एक अप्रोच तो है ये। दूसरी अप्रोच लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड वाली है, वो मैं नहीं बता रही हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच है, हर कोई उससे करता है। थर्ड अप्रोच कि अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, जो ये आपका फंक्शन है, सबसे पहले चेक करो ये नेचर कहाँ चेंज करेगा, ये 0 पे चेंज करेगा, ये 1 पे चेंज करेगा। तो 3 रेंज बनेगी, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से 1 के बीच में है, और जब x 1 से बड़ा है। 0 से छोटा है तो माइनस x, 0 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये भी माइनस ही होगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 2x, ठीक है बेटा। 0 से 1 के बीच में कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो कितना बचेगा 1, और 1 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x प्लस x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत, इक्वल लगाइए,
जीरो रखते हैं तो वैल्यू 1 आती है, यहाँ जीरो रख रहे हैं तो भी वैल्यू 1 है, यानी कहीं भी ले सकते हैं। 1 पे 1 है, इधर 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 1 है, कहीं भी ले लीजिए। अब हम ग्राफ अप्रोच बता रहे थे, तो देखिएगा ग्राफ अप्रोच। इसने कहा जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो लाइन, अगर हम इसे सपोज y ट्रीट कर रहे हैं तो y is equals to 1 - 2x, that means 2x plus y is equals to 1, या x upon 1/2 plus y upon 1 is equal to 1। x पर कितना, हाफ, y पर कितना, 1। तो ये जो लाइन है ये इस तरह की आएगी आपके पास, ठीक है, ये हाफ है, ये 1 है। लेकिन कब है, जब x 0 से छोटा, तो ये पार्ट तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ये बनेगा 1 पे। जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो y कितना है, 1। सपोज करिए ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में ये 1 है, क्लियर। और जब x 1 से बड़ा है तो यही लाइन y is equals to 2x - 1 है, यानी आप 2x - y बराबर 1 बोलेंगे, x पर 1/2, y पर -1, तो ये आ जाएगा x पर 1/2 ये है, y पर -1 यहाँ कहीं है, तो ये लाइन इस तरह से आएगी, बेसिकली इसे टच करेगा। लेकिन हमें कब लेना है, जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, यानी ये पोर्शन नहीं लेना। तो अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में देख लीजिए कहीं भी टच नहीं छूट रहा है, यानी ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। बट मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया ना, एक लाइन में बिना सॉल्व करे। ये एडिशनल अप्रोच दिया आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि एनडीए हमेशा ट्रिक्स से क्लियर होगा, और वो ट्रिक्स कहां से बनेंगे, आपकी बेसिक्स से। अगर इसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ले तो ध्यान से देखिए, 1 पर शार्प एज है, x बराबर 0 पर, यानी x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से 1 पे शार्प एज है, ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। देखिएगा एनडीए वर्ष 2018 में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन में इन्होंने फंक्शन fx हमें दिया था क्या, इसने कहा x² log mod x है जब आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड 0 है जब आपका x इज इक्वल टू 0। आपसे वो पूछता है कि f'0 बताइए कितना है। तो बेटा क्योंकि मॉड है यहाँ पे, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक करने होंगे। देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, कहां पर, 0 पे, फंक्शन 0 - h - f0 अपॉन -h, कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h यहाँ पे रखिएगा, कितना होगा बेटा, h², मॉड के अंदर प्लस ही होता है, log h, -0 पे 0 अपॉन h, से h कैंसिल, पुट करेंगे तो 0 × log 0। log 0 डिफाइन नहीं है, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, जो भी है हमें नहीं पता क्या है, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो हमेशा कितना आता है, 0। इधर आ जाइए राइट हैंड डेरिवेटिव पर, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 + h - f0 अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h² log h अपॉन h। सेम फॉर्मेट कैंसिल होगा, कितना आएगा, 0 × log 0, यानी कितना आएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर आ रहे हैं, और किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के, यानी इसका डेरिवेटिव 0 पर कितना होगा बेटा, 0। इज दैट क्लियर? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनडीए फर्स्ट 2018 में अगेन आपका कॉन्टिन्यूटी से था। इसमें इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि जो फंक्शन है आपका वो x² - 9 अपॉन x² - 2x - 3 है जब x इज नॉट इक्वल टू 3, और बोलता है कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है आपका x इज इक्वल्स टू 3 पर। देन कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू पूछ रहा है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस का चक्कर पड़ता है, इसलिए हम कौन सी लिमिट लेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 + h, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3 + h का होल स्क्वायर -9 अपॉन
3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस 3 प्लस एच माइनस 3। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली h की जगह 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म आएगी। क्या करोगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे, वही ट्रेडिशनल अप्रोच, बट हम फास्ट करना चाह रहे हैं। अगर हमें एनडीए को क्लियर करना है, हमें ट्रिक्स के साथ जाना होगा हर हाल में, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच मत लगाइए। उसने कॉन्टिन्यूअस 3 पर कहा है और फंक्शन की 3 पर ही वैल्यू पूछ रहा है, यस और नो। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपके ऑप्शंस में डज नॉट एग्जिस्ट तो कहीं पर भी लिखा ही नहीं है। आप डायरेक्टली इस पे लिमिट लगाइएगा। क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। आप यहाँ पे फैक्टर करिएगा, फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन में फैक्टर कीजिए तो x माइनस 3 x प्लस 1 एंड x माइनस 3 कट जाएगा, 3 पुट करिए तो 6/4 यानी 3/2 दैट मीन्स 1/1.5। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, ऑप्शन बी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनडीए 2018 फर्स्ट में इन्होंने कहा था इस क्वेश्चन में कि fx कोई इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं, अगर आप x की जगह -x रख रहे हैं और वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले लीजिए फंक्शन का। सबसे छोटा एग्जाम्पल x स्क्वायर, या हो सकता है आप fx बराबर क्या ले लीजिए, cos x, क्योंकि इनमें -x का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे क्या कह रहा है कि बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस में अगर नजर डालते हैं तो ऑप्शंस में इसने क्या दिया है कि उनका जो डेरिवेटिव है वो आपका ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। आप डेरिवेटिव निकालिएगा। आप यहाँ पे अगर डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x, कितना आ रहा है 2x। आप यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x, कितना आएगा बेटा sin x। और दोनों ही दिख रहे हैं कि x की जगह -x रखोगे तो कैसा बैठ रहा है ये, नेगेटिव। यहाँ माइनस रखोगे कैसा बैठ रहा है, नेगेटिव। यानी जहां पर नेगेटिव ऑफ x माइनस fx आ जाता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, ऑड। यानी कभी भी अगर fx इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा होगा, ऑड फंक्शन। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए 2017। तो आपने देखा एनडीए सेकेंड 2018 में भी 4 क्वेश्चन थे, एनडीए फर्स्ट 2018 में भी 4 क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ रहे हैं 17 की तरफ, सेकेंड एनडीए सेकेंड 2017। इसमें इन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे पूछा है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट x प्लस एक्स स्क्वायर कहता है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। तो बेटा बिल्कुल भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मत करिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शन हमेशा ही कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगर आप और डिटेल में जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, क्वाड्रेटिक टर्म है और इसका टच कहीं भी नहीं छूट रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने हमसे कहा कि क्या x प्लस कॉस 1/x डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। चेक करते हैं, देखिए हमने देखा कि सिर्फ x को देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसको अगर देखते हैं तो वो x बराबर 0 कह रहा है। अगर 1/x की बजाय x होता तो कॉन्टिन्यूअस होता, बट 1/x से तो कितना, कॉस इनफाइनाइट। एंड कॉस इनफाइनाइट के बारे में वी आर नॉट श्योर क्या होगी इसकी वैल्यू। दैट मीन्स हम नहीं कह सकते ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस 1/x, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे। तो जब पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। यानी आंसर क्या है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनडीए सेकंड 2017 में आया है।
फंक्शन इन्होंने दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और पूछता है फंक्शन के बारे में। अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालें तो फंक्शन आपका 0 पर डिफरेंशिएबल है या कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जो भी है ऑप्शन। तो अब एक अप्रोच तो आती है बेटा लेंदी अप्रोच की, आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालिए एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए। बट हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन जल्दी हो, डायरेक्ट हो, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं क्या कि जब हम 0 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 इंटू ये सब कुछ 0 आएगा, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी 0 से छोटे कोई नंबर, 0 से छोटे, तो यहां आप चेक करो कि अंडर रूट के अंदर 0 से छोटे यानी माइनस के नंबर आएंगे और माइनस के नंबर आर अंडर रूट के अंदर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब कैसे नंबर है, रियल नंबर। तो ये तो हमें यहीं पर पता चल गया कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। अब आप अपने ऑप्शंस में चेक करिए, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है तो आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही है इसमें, सी ऑप्शन, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। आप इस ऑप्शन को आंसर टिक करेंगे, लेंदी मेथड पे नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए सेकेंड 2017 में इस पार्ट से जो आपका पूछा गया है, इसमें आपको एक फंक्शन fx दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन पाई x, ये इन्होंने फंक्शन दिया है कहां पर, x इज इक्वल्स टू k पर, ठीक है। नहीं, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू k, x इज इक्वल्स टू k पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आपसे पूछ रहा है। आप अपनी डेफिनेशन लगाइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की k पॉइंट पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन k माइनस h माइनस f किस पॉइंट पर है, k पर, अपॉन में कितना माइनस h, पुट करिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h साइन पाई इंटू k माइनस h, ठीक है बेटा, आगे माइनस एफ के यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर k और साथ में साइन पाई k। इज दैट क्लियर? अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये साइन पाई k है, जहां पर k के बारे में उसने कहा है वो इंटीजर है, 1 2 3 या -1 -2 -3, तो साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई हमेशा क्या होता है 0, यानी ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। इधर आते हैं, अब इधर क्योंकि k इंटीजर है, हमें नहीं पता इवन है या ऑड, तो साइन पाई माइनस थीटा लगेगा या साइन 2 पाई माइनस थीटा, हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसे ओपन करेंगे। इधर आए, k एक इंटीजर है और h एक नंबर है, 0 से टेंड कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो k माइनस h k से छोटा नंबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है हमेशा छोटा इंटीजर आएगा, यानी कितना, k माइनस 1, इसे बाहर निकाल लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप फॉर्मूला खोलिए साइन a माइनस b का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन b का मतलब कितना बेटा, पाई h, पाई के इंटू अंदर होगी, इधर भी हम पाई h करेंगे, ठीक है, अपॉन में माइनस h। अब आप देखिएगा अगेन साइन का पाई के, तो ये पूरा 0, सिर्फ आपके पास टर्म ये बची, यहां पर भी नोटिस करिएगा आप, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, k माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई के, ध्यान से देखना अब यहाँ पे, कॉस पाई के क्या है आपका, इंटीजर है, इंटीजर में अगर 0 है तो कॉस 0 कितना होता है आपके पास 1, अगर 1 है तो कॉस पाई माइनस 1, कॉस 2 पाई प्लस 1, cos 3 पाई माइनस 1, तो अगर नोटिस किया जाए तो ये है क्या, -1 की पावर 0, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, यानी यहाँ पर k लिखा है तो -1 की पावर k हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन पाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो पाई h ही रखेंगे, अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो आंसर इज -1 की पावर k इंटू पाई, ठीक है, -1 की पावर k इंटू पाई, और साथ में कितना बच रहा है आपका,
k माइनस 1। तो अपने ऑप्शंस में चेक कर लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन है ये बेटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया सेकेंड 2017 में आपका पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं इन्होंने और बोलता है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन है, may not exist at some point। क्या कि कोई फंक्शन अगर है तो क्या किसी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। बिल्कुल सही बात है, 100% करेक्ट है। बहुत सारे फंक्शन है जिनके उस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे mod x अपॉन x, mod x अपॉन x, इसका 0 पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं होता है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्या डेरिवेटिव ऑफ कोई भी फंक्शन fx में एग्जिस्ट कर सकता है, कैसा, फाइनाइटली एट सम पॉइंट। तो बेटा आपको पता है कि कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो और दोनों की वैल्यू सेम आए, यूनिक आए। लेकिन ये कह रहा है फाइनाइटली, यानी एक से ज्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है डेरिवेटिव ऑफ fx may be infinite at some point। क्या किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो सकता है, 100% हो सकता है। एग्जाम्पल, फंक्शन ले लीजिए 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव आप निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर। एंड अगर आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो ये कितना आएगा, इनफाइनाइट, यानी ये भी ट्रू है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंडिया सेकेंड 2017 में। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है कि gx भी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी gx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। एंड fx इसने कोई एक फंक्शन लिया जो कि gx का होल स्क्वायर है और साथ में माइनस gx है। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब इसने पूछा क्या इस क्वेश्चन में, डिसकंटीन्यूअस है ये फंक्शन, कहां पर डिसकंटीन्यूअस है। ऑप्शंस में देखिएगा तो 0 और 1 की बात कर रहा है, हम लोग सिर्फ 0 पे और 1 पे चेक करते हैं। चलिए 0 पे चेक करते हैं। अगर हम फंक्शन की 0 पर वैल्यू निकालते हैं तो 0 माइनस 0 कितनी आ रही है, 0। हमने कहा राइट हैंड लिमिट निकालिए, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर h स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h। तो 0 से बड़ा 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, एंड उसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा ना, यानी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर माइनस माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कितना आएगा बेटा, -1 का होल स्क्वायर माइनस ये भी -1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, यानी फंक्शन 0 पर कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। 0 पर कैसा है, डिसकंटीन्यूअस। अब आप 1 पे भी चेक करिए। चलिए x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1 पर, तो 1 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - 1 0 आएगा। आप यहाँ पर निकालिएगा कौन सा बेटा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़े तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h, जो कि कितना आएगा 1 - 1, क्योंकि 1 में कुछ भी जोड़िए 1 पॉइंट समथिंग तो आना तो 1 ही है, होल स्क्वायर 1 यानी 0 हो जाएगा। हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना 1 - h का होल स्क्वायर
-1 माइनस h, 1 से छोटे, 1 से छोटे, 1 से छोटे कितने होते हैं बेटा आपके 0 पॉइंट समथिंग, कितने होते हैं 0 पॉइंट समथिंग। एंड अगर आप उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना आएगा ये 0, कितना आ रहा है ये 0। एंड इसी तरह से आगे कितना 0, तो यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, यानी फंक्शन 1 पे कैसा है कॉन्टिन्यूअस, जबकि वो क्या पूछ रहा था डिसकॉन्टिन्यूअस। तो 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, ऑप्शन डी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 एनडीए में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से था। इसमें इन्होंने एक फंक्शन एफएक्स दिया था हमें जो कि था √1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और पूछ रहा था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ कहाँ पर। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं तो आपको आइडिया खुद लग जाएगा कि ऑप्शंस में इसने चारों ही ऑप्शंस में 0 पर दिक्कत करी है, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ 0 पर चेक करेंगे कि ये 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखिएगा हम कैसे करते हैं यहाँ पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल। हमने कहा कि सपोज हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x), ठीक है, तो ये आएगा 1/2 √1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका भी तो करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लग के होगा, और फिर पावर में जो है उसका करेंगे -2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हम ये कहां पर बात कर रहे हैं 0 पर। अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो बेटा गौर से देखिएगा e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना 0, तो ऊपर कुछ भी लिखा हो लेकिन नीचे है 0, कितना आएगा इनफाइनाइट, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके अलावा हर एक जगह डिफरेंशिएबल है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट आपका आंसर होगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव पर जाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट मेथड से इस तरह से एनडीए में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका एनडीए सेकेंड 2017 में बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसने हमें दिया कि एक फंक्शन है f(x) जो कि -x अपॉन √x² है, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और वैल्यू 0 है जहां पर x आपका 0 है। इसने कहा इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सी बात सही है। तो सबसे पहले बेटा आप फंक्शन को सही से लिखिए। सही से लिखने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया जब कंसेप्ट पढ़ाए हैं, √x² को हमेशा mod x लिखते हैं, एंड अगर इसकी बात करें तो x अगर पॉजिटिव है तो प्लस का x, नेगेटिव है अगर x आपका तो कितना होगा ये माइनस का x। अब यहां पर आ जाइए, अगर x पॉजिटिव है तो x अपॉन x1 कितना बचेगा -1, 0 पर कितना दे रहा है वो आपको 0, और अगर x आपका नेगेटिव है तो नीचे -x और ऊपर भी -x1। अब यहीं से देखिएगा कि 0 पर वैल्यू 0 है, 0 से बड़े पर, 0 से बड़ा यानी राइट हैंड लिमिट -1 है, 0 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है। अगर लिमिट ही अलग अलग आ रही है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब फंक्शन आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो इस तरह से हमने अभी तक 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आपके साथ एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए, जिसमें हमने एनडीए सेकेंड 2018, एनडीए फर्स्ट 2018 एंड एनडीए सेकेंड 2017 डिस्कस करा है। ये हमारा पार्ट 1 है।
इसी के हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे, पार्ट सेकंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड एग्जाम डेट से पहले पहले आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं विद शॉर्ट अप्रोचेस, not with the traditional approaches if you are targeting your NDA examination. The most important thing is to make the quick and short approach. हर बार का पोर्शन 4 से 5 क्वेश्चंस का है इस सेक्शन का आपका। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।